नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोशन और हम गणपति फिल्म स्टूडियो से हैं। और अभी आप लोग के सामने हम यहाँ पे जितना भी सेटअप यहाँ पे लगा हुआ है तो उसका यूज़ क्या है इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो अभी जितना भी आप यहाँ पे लाइट देख रहे हैं वो लाइट किस तरह से काम करती है, उसमें कौन कौन से एक्सेसरीज लगाए जा सकते हैं और उनका इस्तेमाल किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं और उसकी कनेक्टिविटी किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले हम लोग जो कॉमन होता है वेडिंग में हम लोग यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे दो तरह के लाइट लगे हुए हैं, एक तो है फोटो के लिए और एक तो है वीडियो के लिए। तो इसमें दो यहाँ पे फ्लैश आपको देख रहे हैं जो कि फोटो में ही काम आते हैं। उसके बाद वीडियो के लिए हमारे पास यहाँ पे दो लाइट है। तो अभी हम लोग जानेंगे ये दो लाइट के बारे में, ये दो लाइट का क्या यूज है और ये किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको दिखाने जा रहे हैं यहाँ पे जो कि गोडेक्स का टीटी यहाँ पे टीटीएल लाइट है जो कि 520 मॉडल है। और इसका यूज क्या है, तो एक्चुअली इसको हम लोग फोटोग्राफी के लिए अंधेरे में इसको फिल लाइट देने का इस्तेमाल करते हैं इससे, और जो कि एक दूरी तक, लिमिटेड दूरी तक काम करता है क्लोज एरिया में। अगर उससे ज़्यादा हमको लाइट की हो सकता है, एरिया बड़ा है हमारा, तो उसके लिए हम इस लाइट का यूज़ करते हैं। आप अगर ऐसा देखा जाए तो ये लाइट की कीमत जो है 2000 से लेकर 3000 तक, 4000 तक, या उससे अगर प्रीमियम भी आप लेते हैं तो 10,000, 20,000, 25,000 तक ये लाइट जाती है। लेकिन मैक्सिमम रूरल एरिया में जितने भी हमारे यहाँ काम हो रहे हैं अभी फिलहाल, तो मैक्सिमम 1500 से लेकर 3000 के रेंज में ही लाइट हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और एक खासियत और है इसमें कि इसके ऊपर में आपको डिफ्यूज़र मिल जाता है यहाँ पे बाउंस करने के लिए, ये लाइट बाउंस करने के लिए मिल जाता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे ग्रिड भी मिल जाता है यहाँ पे इसमें, और इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें ये डिफ्यूज़र आता है जिसमें लाइट का सॉफ्ट कर सकते हैं, ये इसके आगे में हम लोग लगा के यूज कर सकते हैं। उसके बाद अभी जो यहाँ पे लगा हुआ है ये ब्रैकेट है, इसको S2 ब्रैकेट बोलते हैं। और इसका खासियत क्या है कि जिस तरह से आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बॉक्स लगा है, तो ये बॉक्स भी बहुत तरह के होते हैं। और ये जो बॉक्स लगा हुआ है यहाँ पे गोडेक्स का S65T लगा हुआ है मॉडल, आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं इसका, गोडेक्स का S65T। अब इसका खासियत क्या है तो हम आपको बताएंगे। तो इसमें जो लाइट जलती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो यहाँ पे कपड़े लगे हुए हैं ये भी डिफ्यूज़र का काम करते हैं। और इसके साथ साथ इसके अंदर में बहुत सारा लेयर है और उसके ऊपर में भी अभी एक लेयर और ग्रिड का आता है। ग्रिड भी आपको हम दिखाएंगे। तो अभी हम आपको बता रहे हैं पहले उस लाइट के बारे में। ये लाइट जो है कि कैमरे के ऊपर ही लग जाते हैं और किसी भी कैमरे में बहुत आसानी से काम करती है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि हमको कहीं पे दो फ्लैश का इस्तेमाल करना हो तो इसमें हम लोग लाइट को उतना कंट्रोल नहीं कर सकते हैं एक जगह से। इसके लिए हम लोग प्रोफेशनल लाइट का यूज़ करते हैं जो कि गोडेक्स में और अदर भी ब्रांड में आते हैं, लेकिन गोडेक्स का बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं प्रोफेशनल में, जिसमें AD 100, 200, 300 से लेकर 600 तक, 400, 600 ये सारे मॉडल आते हैं इसमें, और अलग अलग रेंज में आते हैं। जैसे कि ये जो लाइट है ये आपको मार्केट में 36-37 हज़ार के आसपास ये लाइट आती है, जिसमें कि बैटरी एक मिलते हैं इसमें जिसका मॉडल है WB30P, इसमें बैटरी लगती है। और ये फ्लैश लेने के बाद ये जो फ्लैश है इसको हम डायरेक्ट कैमरे पे माउंट कर सकते हैं, लेकिन इस फ्लैश को हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा पावरफुल लाइट है। और इसका जो लाइट है इसकी जो खासियत है, थोड़ा सा इधर है जो शेडो आएगा उधर से, इसकी जो खासियत है तो ये जब भी फ्लैश करता है तो इसकी जो लाइट होती है बहुत तगड़ी होती है। और दूसरी चीज़ ये आउटडोर में भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं पे हम आउटडोर में प्री वेडिंग का शूट कर रहे हैं, वहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे ये वाली लाइट काम नहीं आ पाएगी। तो उसके लिए हम लोग को वो लाइट, धूप की लाइट, सन की लाइट काटने के लिए पावरफुल फ्लैश चाहिए जो कि इससे संभव है। सेम चीज़ दोनों का है, लेकिन इसमें हम लोग थोड़ा सा सस्ता है तो क्वालिटी भी उसी प्रकार की आएगी, थोड़ा सा महंगा है तो इसकी क्वालिटी उस तरह की आएगी। अब इसको हम लोग इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे हमारे पास गोडेक्स का एक ट्रिगर है जिससे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि आप ये वाली लाइट देख सकते हैं, पीछे में इसका माउंट यूनिट दिया हुआ जो कैमरे के ऊपर लग जाती है। और यहाँ पे अगर इस फ्लैश की बात करें तो इसके साथ इस तरह का गियर आता है जिसे ट्रिगर बोलते हैं, और ये ट्रिगर ही
इसको कंट्रोल करती है। और ये जो ट्रिगर है हर कैमरे में आपको अलग अलग लेनी पड़ेगी। इसकी कीमत जो है 6000 से 7000 के आसपास आती है। और इसमें खासियत क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हमने एक फ्लैश लिया हुआ है, कहीं पे वेडिंग में हम गए और हमारा बैकग्राउंड सही नहीं है वहाँ पे, तो अगर हम दो वहाँ पे फ्लैश यूज करते हैं तो हम लोग उस बैकग्राउंड को वहाँ से हटा सकते हैं और सामने का जो फोटो हमारा आएगा बहुत ही बेहतरीन आएगा। या फिर आउटडोर में शूट कर रहे हैं तो उससे हम लोग जो फोटोग्राफी में बहुत सारे इस तरह के फोटोग्राफ्स आते हैं जिसमें मल्टीपल लाइट्स का यूज होता है। जैसे अगर स्मोकी इफेक्ट लाना हो या फिर लाइन कुछ बनानी हो या शेडो बनाना हो तो उसमें लाइट का पूरा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए मल्टीपल लाइट का हम लोग यूज करते हैं और उसके लिए ट्रिगर बहुत काम में आती है। जैसे मान लीजिए कि इस फ्लैश को हमने ऑन कर दिया और इस फ्लैश को ऑन करने के बाद ये हमारे पास ट्रिगर है और इसको कंट्रोल करने के लिए आप थोड़ा सा नज़दीक आ जाइए। ये देखिए यहाँ पे चैनल नज़दीक में दिखाइए, डिस्प्ले के पास आइए। यहाँ पे आपको डिस्प्ले में CH1 करके दिख रहा होगा, ठीक है, ये चैनल है। और इसका B यहाँ पे दिख रहा है, वो ग्रुप है। यहाँ पे GR/CH दो चीज़ है यहाँ पे जो कि ट्रिगर को कनेक्ट करने में मदद करती है। पहला चीज़ हमारा आ जाता है इसका चैनल, कि अगर हम ऐसा 10 लाइट भी यूज करेंगे तो अगर सबको चैनल 1 पे रखेंगे तो 10 लाइट एक साथ काम करेगी हमारा, लेकिन उसके साथ हमारा ग्रुप भी मैच होना चाहिए। अगर मान लीजिए हमारा चैनल 1 पे 10 लाइट है और B1 पे यहाँ पे फ्लैश का जो लाइट है वहाँ पे 1 by 1 है, तो अगर 1 by 1 पे हम लोग इसको फ्लैश करेंगे तो देखिए इसका पावर कितना होगा। ये देखिए एक बार हमने यूज किया इसको, ठीक है, और यहाँ पे अभी 1/32 पावर आया है। इसको हम लोग एक बार चेंज करते हैं, इसको हम लोग 1 by 1 करते हैं। 1 by 1 इसका वैल्यू जितना हम कम रखेंगे लाइट उतना पावरफुल होने वाला है। ये देखिए इसकी फ्लैश की लाइट इतनी थी, ये देखिए अगेन, और उसके बाद हम इसको सबसे कम करते हैं तो ये 1/128 तक जाएगा। और इसको हम लोग यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं ट्रिगर से। यहाँ पे देखिए 1 by 1 है तो यहाँ भी 1 by 1 है। और इसको जैसे ही वैल्यू हम चेंज करेंगे, ये देखिए जो वैल्यू इसमें दिखेगा सेम वैल्यू वहाँ भी दिखेगा। और यहाँ पे इसको सबसे कम लाइट कर दिए। अब देखिए इसकी जो क्वालिटी है, यहाँ से फ्लैश किए उस तरह से है, यहाँ से किए उस तरह से है। अब एक चीज़ और है इसमें कि जैसे मान लीजिए हम कहीं आउटडोर में शूट कर रहे हैं और वहाँ पे लाइट की कमी है। लाइट की अगर कमी होती है तो हम लोग यूज नहीं, ये फ्लैश जो है हमारा छोटा वाला TTL जो है वो उतना सही से काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर हमको वहाँ पे फोकस करना है सब्जेक्ट को तो इसमें बहुत ही दिक्कत होता है फोकस में लाने में। तो इसलिए यहाँ पे एक बल्ब का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे सारी लाइट्स बंद कर दूं तो आप देखिए यहाँ पे सारी लाइट्स बंद हो चुकी हैं, अंधेरा है बिल्कुल। और यहाँ पे मैं इसको दबाऊंगा तो ये देखिए सामने आपको लाइट दिख रही होगी। इसको बंद कर दिया, लाइट चली गई। तो इसमें बल्ब दिया हुआ है जिसमें अंधेरे में भी बहुत आसानी से सब्जेक्ट को फोकस में लाके हम लोग काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इसमें जितना भी ग्रुप दिया हुआ है, जितना भी इसका ग्रुप दिया हुआ है इसमें, तो हम लोग यहाँ पे देखिए GR, ये देखिए C, यहाँ पे C आ गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए ये C का पावर है, कितना हमको पावर रखनी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है, मोड। अगर मान लीजिए ये TTL मेरा ऑन है, अगर ये TTL मेरा ऑन है यहाँ पे और इसको भी हम यहाँ पे मल्टी यहाँ पे आ गया और यहाँ पे देखिए TTL यहाँ पे लिख दिया। अगर इसको हम यूज करने जाएंगे तो कभी कभी क्या होगा, हमारे TTL में यहाँ पे अगर अगल बगल भी फ्लैश लाइट वहाँ पे लगा हुआ है तो TTL भी ऑटोमेटिक जलने लगेगा। यहाँ पे ये चीज़ होती है, वहाँ पे TTL भी अपने आप जल लगेगा। यहाँ पे देखिए इसकी सेटिंग होती है, यहाँ से हम लोग इसको सेटिंग को देखिए, वाईफाई यहाँ पे ऑन है तो कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे देखिए मोड लिखा हुआ है, यहाँ पे S1, S2, M, यहाँ पे बहुत सारा मोड है। और यहाँ से हम टेस्ट करके देखते हैं, ये फ्लैश जल रहा है अभी, और यहाँ पे ये गया, एक दूसरा मोड में आते हैं, सॉरी S1 में आ गया। फिर से यहाँ चेक करेंगे, इसमें भी नहीं है अभी, S2 यहाँ पे है। यहाँ पे भी हम लोग एक बार चेक करेंगे। अब
अभी इसमें नहीं लिया है क्योंकि ये पेयर नहीं हो पा रहा है, लेकिन कभी कभी ये ऑटोमेटिक ले लेता है। तो इसके लिए यहाँ पे चैनल दिया। कभी अगर आपके साथ ऐसा होता है कि जब आप फोटोग्राफी कर रहे हैं और उसमें आपका भी फ्लैश, बगल वाले अगर कोई लड़का वहाँ पे काम कर रहा है और आपका भी फ्लैश ऑटोमेटिक जल रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे मोड चेंज कर लेना है। मोड चेंज करने के साथ ही यहाँ पे देखिए, जितना बार प्रेस करूँगा मोड यहाँ पे चेंज हो रहा है। यहाँ पे ये देखिए। उसके बाद यहाँ पे फिर से हम मैनुअल में आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे हमने देखिए, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं प्रेस कुछ और करूँगा और ये लाइट भी जलेगी साथ में। ये देखिए अभी मल्टी में है और ये भी जो लाइट है यहाँ पे, आप दोनों को साथ में देखिए तो समझ में आएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ पे देखिए अभी हमने दोनों लाइट ऑन किया हुआ है, अब ये दूसरे मोड में चला गया है। अगर कहीं पे नया बंदा है, वो काम कर रहा है और उसके साथ कोई आ गया और शादी विवाह के मौसम में या कोई भी ऐसा इवेंट है, एक से अधिक फोटोग्राफर है, सबका अपना इक्विपमेंट है और सब लोग अपना यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे हाथ में जो ट्रिगर है ये सिर्फ इसके लिए, लेकिन अब देखिए यहाँ पे मैं फ्लैश जैसे ही फायर करूँगा तो ये दोनों की लाइट, आप सामने से लीजिए वीडियो, ये देखिए दोनों की लाइट देखिए, यहाँ पे देखिए दोनों फ्लैश जो है एक साथ जल रहे हैं, देखिएगा। यहाँ पे जो मोड है इसका एक साथ कनेक्ट हो जा रहा है यहाँ पे, और इसलिए हम लोग शादी ब्याह में जब भी काम करते हैं तो अगर ज़्यादा बेटर है, हमारे पास प्रोफेशनल लाइट होगी, ग्रुप का ऑप्शन होगा, तो हम काफ़ी आसानी से काम कर पाएंगे और किसी उलझन में वहाँ पे नहीं पड़ेंगे। तो ये चीज़ है, ये देखिए फिर जला यहाँ पे। तो इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही जलेगा, ये कभी कभी कैच करता है, कभी नहीं करता है, ठीक है। तो इसका हम लोग आसानी से देखिए अभी फिर जला। तो इसका हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। शादी में अगर काम कर रहे हैं, वेडिंग के सीजन में काम कर रहे हैं, तो इस तरह की दिक्कत नहीं हो सकता है कि आपने सेटिंग कुछ और रखी हो और बगल वाले का फ्लैश जल गया, तो आपका तो जितना सेटिंग था उतना तो आपने रखा ही था, और एक्स्ट्रा लाइट आएगी तो क्या होगा, चेहरा का पूरा लाइट बर्न हो जाएगा, चेहरा पूरा खत्म हो जाएगा, या फोटोग्राफ आपकी अच्छी नहीं आएगी। अब बात करते हैं इसके, ये जो बॉक्स दिख रहा है इसका क्या खासियत है। तो देखिए कभी भी अगर ट्रिगर यूज करते हैं तो अगर डायरेक्ट फ्लैश हमारे चेहरे पे आएगा, या फिर आप वीडियो में भी देख सकते होंगे सामने से लाइट आ रही है मेरे चेहरे पे, तो जो पसीना यहाँ पे दिख रहा है चेहरे पे वो आपको शाइनिंग करता हुआ दिखेगा। दूसरी चीज कि अगर वेडिंग में इवेंट हो रहा है, भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, गर्मी के दिन में हो रही है, तो लड़की ने जो मेकअप किया होगा अगर उस पर लाइट जाएगी, पसीना होगा, तो वो भी मेकअप पूरा गंदा दिखेगा उसमें। इसलिए फोटोग्राफी के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं सॉफ्ट बॉक्स का। इसमें भी दो तरह की सॉफ्ट बॉक्स आती है और अभी हम आपको दिखाएंगे कि क्या यूज है दोनों में और क्या डिफरेंस है। तो देखिए कभी भी काम करते समय ना, हमको अगर काम अच्छा करना है तो क्लाइंट के बजट पे हमको नहीं जाना है कि क्लाइंट हमको क्या ऑफर कर रहा है। आपने धंधा किया है, आपको क्वालिटी में काम करना है, क्वालिटी खराब करके काम करना है, आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि फ्यूचर आपका है। आप अगर फ्यूचर में आगे जाना चाहते हैं तो क्लाइंट के हर तरह क्लाइंट आपको मिलेंगे। कोई बोलेगा 15,000 में अगला काम कर रहा है, कोई बोलेगा 20,000 में अगला काम कर रहा है, कोई बोलेगा 25,000 में काम कर रहा है, लेकिन जहां क्वालिटी की बात आएगी तो आपने कंप्रोमाइज जहां करना शुरू किया, तो सोचिए जितना इक्विपमेंट एक कैमरा लेके जाता है, एक फोटोग्राफर जो 15,000 की फोटोग्राफी कर रहा है, उसका इक्विपमेंट कितना कॉस्टली होगा, जितना ये फ्लैश में खर्चा आएगा उसका एक कैमरा होगा। और ऐसे लोग वही करते हैं जिनके पास सेकेंड हैंड कैमरा होते हैं, जो कि लोकल मार्केट से लेके और कहीं भी चल दिए और प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं होते हैं। और जो प्रोफेशनल्स होते हैं तो उनके लिए अलग ही नियम कानून होता है, जो कि उनको क्वालिटी में काम करना है, वो क्वालिटी में कभी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। और आप भी इस कैटेगरी में आना चाहते हैं तो अपने आप को अपग्रेड कीजिए, अपने इक्विपमेंट को अपग्रेड कीजिए, और इस तरह के झांसे में नहीं आइए कि अगला 5,000 में काम कर रहा है, 10,000 में काम कर रहा है। आप अपना ब्रांड वैल्यू क्रिएट कीजिए और आप उस पर खड़े उतरिए और अपना 100% काम करके दीजिए। क्लाइंट का ये मत देखिए कि आपने उसका बुकिंग 30,000 में किया कि 35,000 में किया, 40,000 में किया। अगर आपने बुकिंग लिया, अगर आपकी बस की है, तो आप उतना ध्यान रखेंगे कि उसको जो डाटा हम देंगे तो वो अगली बार भी हमें दोबारा बुलाए। ऐसा नहीं कि एक बार हमने शूट कर दिया उसके बाद क्लाइंट बुलाएंगे ना, कोई आपसे अच्छा देकर चला गया डाटा। तो ये चीज का हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज, जो भी क्वालिटी वाला हम लोग सामान यहाँ पे यूज करेंगे
जैसा कि आप देख रहे हैं फ़र्क सामने नज़र आ रहा है, जो कि लाइट यहाँ पे 2600 की ये है और यहाँ पे 35,000 की लाइट है, प्लस में इसका 6,000 के आसपास 5500 से 6,000 का ये ब्यूटी बॉक्स आता है। अब दिखाएंगे, लोकल भी आपको बॉक्स दिखाएंगे ये वाला और ब्रांड भी दिखाएंगे और दोनों की क्वालिटी में कंपेरिजन करेंगे। आपको ट्रिगर समझ में आ गई होगी कि ट्रिगर का क्या यूज है। और ये जो वीडियो है हमने खासकर फोटोग्राफर भाइयों के लिए बनाया हुआ है कि जो कि भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ऑलरेडी। और ऐसा होता है कि हम भी जब अपना धंधा स्टार्ट किए थे तो हमें भी उतना नॉलेज नहीं था और हम भी बहुत जगह इधर उधर से बहुत कुछ सीखे। और पिछली बार हमने PIWF इंस्टीट्यूट पटना से हमने ट्रेनिंग लिया, तो वहाँ जाके हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा और काफ़ी इंजॉय किया और वहाँ से हमने ये सारी चीज़ टेक्निक सीखी कि कौन सा टेक्निक किस जगह काम आने वाली है। तो फिलहाल ये आपका वीडियो हो गया फ्लैश का, और चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ इसमें कि और क्या अटैचमेंट हम लोग लगा सकते हैं। तब तक आप नज़दीक से एक बार वीडियो को वहाँ पे प्रोडक्ट जो है उसका दिखा दीजिए, वहाँ पे क्या क्या उसमें है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे जो बॉक्स लगा हुआ है, सेम बॉक्स एक और है यहाँ पे मेरे पास, और ये बॉक्स जो है ये थोड़ा सा ये तो कुछ इस तरह का दिखता है, छाते टाइप का दिखता है और इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं। और इसके साथ जो है ये जो आप क्लॉथ देख रहे हैं, ये जो क्लॉथ है ये आपका डिफ्यूज़र काम करेगी। और सेम इसी तरह से इसमें भी लगा हुआ है, ये जो कपड़ा आप देख रहे हैं सेम यही कपड़ा है और इसको हम लगा के दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार से लगता है सारा सेटअप। अब ये देखिए, ये जो बॉक्स है पूरी तरह से ये कंप्लीट हो चुका है और इसका इस्तेमाल हम लोग ये TTL के ऊपर करते हैं और ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। ये 1800, 2000, 2500 का ये मिल जाता है। और यहाँ पे 6000 लगे हैं और इसमें हमको मुश्किल से 2000 रुपये का खर्च आया, 2500 रुपये का खर्च आया। अब देखिए यहाँ पे एक जिप है, इसको हम लोग खोलेंगे यहाँ पे, और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ब्रैकेट, इसमें ये आसानी से लग जाता है और इसमें हम इसको लगा के दिखाएंगे आपको। ये देखिए यहाँ पे ये चला गया। ये देखिए, ये जो बॉक्स है ये हमेशा इसी तरह से लगता है और ये यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, ये यहाँ साथ से लग गया। और अब दिखाएंगे आपको ये काम कैसे करेगा। इसको लगाने के बाद हम लोग जिप को बंद कर देंगे। अब ये देखिए यहाँ पे ये लग गया। तो ये यहाँ पे 65 mm का बॉक्स है और ये 85 mm का बॉक्स है। ये देखिए आपको यहाँ पे TTL भी दिख रहा है। और यहाँ पे जब TTL को हम लोग यहाँ पे फायर करते हैं ना, यहाँ पे तो आपको टेस्ट का यहाँ पे बटन होता है। ये देखिए यहाँ से जल रहा है लाइट आपका, ये इसी तरह से काम करता है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं हम, ये देखिए, ये जो मेरे हाथ में अभी ये काला जो कपड़ा आपको दिख रहा है, इसको ग्रिड बोलते हैं। और इसका काम है कि कभी भी हमको अगर बहुत ज़्यादा क्लोज से हम काम कर रहे हैं और इस तरह के हमारे पास पावरफुल लाइट्स हैं और उसकी लाइट को हमको एकदम प्रॉपर वे में देना है, प्रॉपर वे में देना है, और हम चाहते हैं कि मेरा लाइट इधर उधर नहीं जाए, डायरेक्ट सब्जेक्ट पे पड़े। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर इस तरह से हम लाइट फायर करेंगे तो ये चारों डायरेक्शन में इधर उधर भी जाएगा। लेकिन जब इसके ऊपर हम ग्रिड माउंट करेंगे तो ये इसका 65 mm का ग्रिड है, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इसको।
ये देखिए इस तरह से आप ग्रिड लग गया। अब कभी भी फ्लैश यहाँ पे हम फायर करेंगे तो इसकी जो क्वालिटी होगी कुछ अलग होगी। ये देखिए ये इस तरह से फ्लैश करेगा। और अब दोनों में हम अंतर दिखाएंगे। आपने कंपैरिजन देख लिया दोनों में, दोनों की प्राइसिंग भी देख ली। अब दोनों प्रोडक्ट का हम लोग थोड़ा सा पीछे जाइए लाइट कट रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग इसका देख लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है दोनों बॉक्स में। देखिए अक्सर यही होता है कि जब हम लोग बुकिंग करने जाते हैं तो हम लोग गैजेट्स नहीं देखते हैं कि अगले के पास गैजेट्स क्या है, और हम डायरेक्ट ये देख लेते हैं बस हाथ में कैमरा है लेकिन उसकी कॉस्टिंग कितनी है अगले की, उसके ऊपर हम नहीं जाते हैं, क्वालिटी के ऊपर नहीं जाते हैं और डायरेक्ट अपना जो है ऑफर उसको दे देते हैं। अब वो उसको आपको 15,000 में कोई काम कर दिया तो आपके पास जो प्रोडक्ट लेके जाएगा, अगर मान लीजिए ये 2 बॉक्स मेरे यहाँ लगा हुआ है लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, इसकी प्राइस 6,000 के आसपास है, इसकी प्राइस 2,000-2,500 के आसपास है। अगर दोनों बॉक्स हम यूज करते हैं तो दोनों में क्वालिटी भी अलग आएगी, इसकी सॉफ्टनेस कुछ अलग आएगी जो कि अपर लेवल की होगी, लेकिन इसकी थोड़ी सी डल आएगी। अब देखते हैं दोनों को, आपको इसको हम ऊपर से इसको निकाल देते हैं, सारा कपड़ा भी निकालेंगे इसका, अंदर का जो रिफ्लेक्टर लगा है। अब देखेंगे दोनों में क्या है। तो इसमें पहला लेयर यहाँ पे लगा हुआ है जिसको हम खोल देते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने पहला लेयर इसको हटा दिया तो मेरे पास क्या बचा, सिर्फ यहाँ पे जो ऑक्टा बॉक्स मेरा है वही यहाँ पे बचा। उसके बाद इसके अंदर कुछ नहीं है, एक तरह से छाता का प्रकार है ये, और इसके अंदर कुछ नहीं लगा। लाइट के सामने मत बार बार उधर इस साइड में। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ग्रिड जो लगा हुआ है, ग्रिड लगा हुआ है तो इसमें एक लेवल हमने खोला था, इसमें भी पहला लेवल हम यहाँ से निकालते हैं। ये जब कपल फोटो हम शूट करते हैं उसमें काफ़ी मदद मिलती है इससे, क्योंकि कपल हमारे बहुत क्लोज होते हैं और लाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें जो कपड़ों की डिटेल्स है, कलर का जो डिटेल्स है, बहुत ही अच्छे लेवल का आता है। अब देखिए हमने एक लेवल इसका निकाल दिया, उसका भी एक लेवल हमने निकाला था, यहाँ पे हम इसको नीचे रख देते हैं। दूसरी चीज़ अब देखिए जो वहाँ पे सॉफ्ट कपड़े वहाँ पे लगे हुए थे जो लाइट सॉफ्टनिंग का काम करते थे, यही सेम चीज़ यहाँ पे भी हम निकालते हैं। एक बार इसको हमने निकाल दिया। ये देखिए एक लेयर उसका निकला था, एक लेयर इसका भी निकला था, फिर हमने एक लेयर इसका निकाल दिया, ये दूसरा लेयर इसका निकला। फिर उसके अंदर भी यहाँ पे एक कपड़ा है। एक चीज़ ध्यान देने वाली है इसमें, ये देखिए अगर ये दोनों हम कपड़ा आपको दिखाते हैं तो यहाँ पे देखिए एकदम प्लेन है, ये बीच में कुछ नहीं है इसके। जो यहाँ पे शुरू में है जो यहाँ पे क्लोथ्स लगे हुए हैं सेम लास्ट तक वही है, लेकिन इसमें आप देखिए इसमें भी सेम जो शुरू में है वही लास्ट तक है, नीचे से ऊपर कोई चेंजेस नहीं है। किसी भी एंगल से इसको देखें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको जो दिख रहा है उसमें यहाँ पे जो डिफ्यूज़र लगा है उसमें देखिए आप सेंटर में एक यहाँ पे डबल यहाँ पे लेयर बना हुआ है, फिर जो कि हमारा जो ये फ्लैश लगा रहता है बीच में ही रहता है, और जब लाइट वो देता है सामने से तो बहुत हार्ड लाइट आती है, उसको बहुत ही सॉफ्ट तरीके से यहाँ पे देता है। तो 2 लेयर ऑलरेडी हमने खोल दिया इसका, तीसरा बीच में भी यहाँ पे लगा हुआ, यहाँ पे डबल लेयर है। इसका मतलब ये 4 लेयर में पूरा हो गया, 4 लेयर इसका पूरा हो गया। इसको भी हम निकाल देते हैं। अब देखिए ये लेयर निकालने के बाद भी इसके अंदर यहाँ पे डिश है, इसको डिश बोलते हैं। और ये डिश जो है बाउंस लाइट जो आती है पहले इस डिश के सहारे बाउंस होती है, और बाउंस होने के बाद ये सारे ओक्टा में फैलते हैं, उसके बाद यहाँ से बाहर आती है। तो देखिए 3 लेयर आप मान के चलिए उसमें, उसके बाद ये डिश थी, ये डिश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर ये खो गई तो इस बॉक्स में कोई अंतर नहीं रह पाएगा, क्योंकि यही इसकी सबसे मेन जो जड़ समझिए इसको, यही काम करता है अधिक इसमें। उसके बाद हमारा टीटीएल अंदर में लगा हुआ है, लाइट अंदर में लगा हुआ है। दूसरी चीज़ एक लाइट की हम कॉस्टिंग की बात करें तो ये जो नीचे में स्टैंड आपको दिख रहा है ये लगभग 1000 से 1500 के आसपास आता है। उसके बाद ये जो ब्यूटी बॉक्स यहाँ पे लगा हुआ है ये आपको 6000 के आसपास मिलेगा, तो लगभग आपको 7000 यहाँ पे इन्वेस्ट हो गए। इसके बाद आप 7000 का ट्रिगर खरीदते हैं जो कि फ्लाइज को फायर करने के लिए, क्योंकि ये डायरेक्ट फायर नहीं करेगा, तो 7 + 7 14,000 हो गए। उसके बाद 37,000 की लाइट है 37,000 की, तो आप कॉस्टिंग का अंदाजा लगा सकते हैं कि एक लाइट को लगाने में कितना हमारा कॉस्टिंग बजट कितना लगेगा। दूसरी चीज यहाँ पे हम इसको उतार देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा उतर गया, और इसकी जो मटेरियल है बहुत काफ़ी हैवी होती है। ये इसका जो इनबिल्ट क्वालिटी है यहाँ देख लीजिए, उसमें भी देख लीजिए आप, दोनों की क्वालिटी में बहुत डिफरेंस आपको नज़र आएगा।
दूसरी चीज़, जैसा उसमें हमने TTL में लगाया था, इसको भी माउंट कर सकते हैं यहाँ पे, इसको खोल के इधर से भी हम लोग माउंट कर सकते हैं। उसके बाद आपने ये अभी देखा आपने जो अभी यहाँ पे देखा फ्लैश क्या कंडीशन में काम करता है, किस कंडीशन में काम करता है, मल्टीपल फ्लैश कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, वो सारा चीज़ आपने देख लिया। अब हम आते हैं वीडियो लाइट पे। तो अभी देखिए, आपने सामने से वीडियो देख रहे थे तो सिंपल सी वीडियो दिख रही होगी आपको, और यहाँ पे हमने कोडेक का 2V करके मॉडल यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे V225 मॉडल लगा हुआ है, और यहाँ पे एक कोडेक्स का लाइट लगा हुआ है। देखिए इसमें भी है कि अगर जैसा कि मैंने बताया था कि इसे मल्टीपल लाइट यूज़ करनी है तो ट्रिगर के सारे यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी इसका रिमोट होता है जिसके सहारे हम लोग लाइट को यूज़ करते हैं। अब देखिए इसकी खासियत क्या है। अभी हमने यहाँ पे लाइट रख दिया, मेरे फेस के साइड में है, और आपको जो टोन दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए टोन में चेंजिंग हो रहा है। यहाँ पे जो कलर है इसका वो चेंज होगा। इंटेंसिटी जो है इसको और कम कर दें ताकि आपको वीडियो में अच्छे से नजर आए। ये देखिए 1% में रखिए। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे जो लाइट है, यहाँ पे देखिए जो ब्राइटनेस दे रहे हैं, ब्राइटनेस यहाँ पे दे रहे हैं, तो ये जो लाइट है यहाँ से चेंज भी हो रही है। यहाँ पे ये वार्म और कोल्ड दो मोड में काम करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको नंबर दिख रहा है 64K। इसको कम करेंगे, ये देखिए यहाँ मोड जो है चेंज कर दिया। ये देखिए यहाँ पे जो कलर्स हैं, अभी ये येलो टोन में जा रहे हैं, जब मैं इनको नीचे लेके जा रहा हूँ, अब ये कोल्ड टोन में जा रहे हैं। तो इसमें ये काम हो गया है। दूसरी चीज़, इसमें भी चैनल और गियर, जैसा कि आपने बड़ा वाले फ्लैश में देखा था, इसमें भी है। अगर हमको मल्टीपल यूज करना है तो हम लोग यहाँ से इसको सेटिंग करके और 2, 4, 5, 10 जितना हमको लगाना होगा उतना इसमें हम आवश्यकता अनुसार कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसमें क्या है कि इसमें जिस तरह से इसमें ये यूज हो रहे थे, ऑक्टा बॉक्स यूज हो रहा था, ब्यूटी बॉक्स यूज हो रहा था, इसके लिए भी ये यहाँ पे इसको बाइंडोर बोलते हैं। अब इसका यूज क्या है, तो इसका भी यूज हम आपको करके दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी को हमको कोई पर्टिकुलर पर्सन है और उस पर हमको इफेक्ट देना है, तो इसका यूज क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ग्रीन लाइट जल रहा है, तो हम बहुत सारा इसमें टोन इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और अभी हमको एक चीज़ दिखाएंगे। जैसे देखिए अभी लाइट आपको सामने से डायरेक्ट दिख रही है, इसको हम क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद हम एक लड़के को यहाँ पे बुलाते हैं, आइए यहाँ पे खड़े रहिए। एक लड़के को हमने यहाँ पे खड़ा कर दिया और सारे लाइट्स को हम यहाँ पे अभी बंद करने वाले हैं। और यहाँ पे सारा लाइट हमने क्लोज कर दिया। और अब आप देखिएगा ये जो पर्सन है, हमने यहाँ पे इफेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ये ब्लू कलर का। और या तो हम इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो आगे में लगा हुआ था इसका, ये जो शटर टाइप का बाइंडोर दिख रहा है, इसका क्या यूज है हम इसमें जानेंगे। देखिए, तो अक्सर आपने वीडियोस में, बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा वेडिंग की, जिसमें ब्राइडल के साथ लाइट का रोल बहुत ही जबरदस्त आता है। जैसे देखिए वाल पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे कुछ इफेक्ट बनते हुए दिखेगा। मैं जितना क्लोज करूँगा उसको, ये देखिए इफेक्ट यहाँ पे बनते हुए आपको दिख रहा है। ये देखिए इस तरह से इफेक्ट आ रही है, और इसको जितना चौड़ा करूँगा उस तरह से इफेक्ट बनती जाएगी। उसके बाद इंटेंसिटी अगर इसकी कम करते हैं लाइट, तो थोड़ा सा और मज़ा आ जाएगा। अब देखिए इसकी लाइट जो है हमने पूरी कम कर दी। अब हल्का शेडो इसमें आ रहा है, और यहाँ पे टोन भी हम इसका चेंज कर लेते हैं थोड़ा। इसका जो कलर है थोड़ा सा हम गोल्डन की साइड जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे कलर हमने ले लिया। अब देखिए यहाँ पे जो बंदा खड़ा है, यहाँ पे वाल के पास, इधर फेस करो सामने से, ऐसे मेरा अपोजिट खड़ा हो, अपोजिट इस तरह फेस करो, दीवार के साइड में इधर चेहरा करो। अब देखिए यहाँ पे ये जो इफेक्ट है, लड़का यहाँ पे खड़ा है, अब इसके चेहरे पे जब लाइट जाएगी तो इसका इफेक्ट देखिए, ये देखिए ये किस तरह से यहाँ पे इफेक्ट बना रहा है। तो इसका इस्तेमाल मैक्सिमम हम लोग इफेक्ट देने के लिए करते हैं, या फिर यहाँ पे हमको पर्टिकुलर पर्सन पे फोकस करना है, साइड में नहीं देना है लाइट ज़्यादा, तो हम लोग इसको क्लोज करके सिर्फ इसको बंदे को ही दिखाएंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए कुछ स्पेशल इफेक्ट बनाना है, जैसे हमको सिर्फ चेहरे पे चाहिए या फिर ज्वेलरी पे लाइट चाहिए दुल्हन की, तो यहाँ से हम देखिए यहाँ पे नीचे रखे हुए हैं, यहाँ पे अभी क्लोज पे जा रहे हैं लाइट, ज्वेलरी के पास चला गया, चेहरा अभी भी डार्क आपको दिखेगा। तो इसमें हम लोग हाईलाइट्स बना सकते हैं। जो हमको चीज़
चीज़ दिखानी है वो चीज़ बहुत अच्छे से काम करेगी। एक चीज़ ये कंप्लीट हो गई आपकी। उसके बाद अब ये वीडियो में काफ़ी कामगार होता है क्योंकि इसमें बैटरी ऑपरेटेड है। अब जहाँ पे बैटरी नहीं है वहाँ पे भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। और इसमें यही बंडोर रहता है सिर्फ इसमें। और यहाँ पे इसके बहुत सारे मोड्स भी हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ पे इफेक्ट देना है, जैसे एम्बुलेंस का हो गया, ये म्यूजिक हो गया। जैसे आप देख रहे होंगे अभी मेरी जैसे जैसे वोकल ये रिकॉर्ड हो रहा है, जो साउंड आपको दिख रहा है वीडियो में, उसके हिसाब से लाइट जल रही है। इसका एक डेमो मैं देता हूँ। अभी मैं शांत रहूँगा और फिंगर टिप्स जैसे ही प्रेस करूँगा तो उसके बाद आप लोग इसको देख सकते हैं। जैसे देखिए 1 2 3, ये देखिए जितना टाइम मैंने फिंगर टिप्स बजाया उतने बार ये जला और अभी भी बोलने पे ये जल रहा है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट, थंडर का हो गया, लाइट का हो गया, टीवी का हो गया। इसमें 16-17 इफेक्ट आपको मिल जाते हैं। फायर का हो गया, तो ये मिल जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप जब भी वीडियो बनाते हैं तो इसमें ये काफ़ी मदद करता है और वीडियो आपका अच्छा दिखता है। अब आ जाते हैं हम मेन वीडियो लाइट पे। तो अक्सर क्या होता है, हम रूरल एरिया में कभी भी शूट करते हैं, जिनके यहाँ अगर मान लीजिए बड़ा बजट होता है, लॉज वगैरह की बुकिंग आती है शहरों में, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन जो हमारे जैसे यूजर हैं, अगर यूज़ कर रहे हैं, रूरल एरिया में कैमरा चला रहे हैं, तो हमारे पास 800-900 रुपये की लाइट होती है और वो जो लाइट है उतनी परफॉर्म नहीं कर पाती है जितनी करनी चाहिए। तो हम लोग ये जो लाइट यहाँ पे देख रहे हैं, इसकी तकरीबन 7500 से 8000 के रेंज में एक लाइट आती है। और इसमें भी हम लोग देखिए इंडियन वेडिंग में 2 टोन आपको मिलेंगे, थोड़ा सा येलो टोन मिलेगा आपको। और उसके बाद अगर मान लीजिए कहीं कलर ज़्यादा हो रहा है तो उसमें हम लोग इसमें सियान हम लोग मिक्स करते हैं या ब्लू टोन मिक्स करते हैं। ये हमारा इसमें दिया हुआ है सारा चीज़। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग ये कैसे यूज होता है। तो देखिए अभी हमारे पास 2 लाइट जल रही है कि यहाँ पे एक सामने में है। सामने वाला का जो टोन है वो आपको येलो कलर का दिख रहा है, यहाँ पे ब्लू कलर का दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे दोनों वाल पे मैं दिया हूँ लाइट और दोनों वाल में आपको नज़र फर्क आ रहा होगा क्योंकि एक साइड येलो जल रहा है, एक साइड वाइट टाइप का आपको दिखेगा पूरा। तो देखिए यहाँ पे आप नज़दीक आइए। यहाँ पे देखिए इसमें भी बहुत सारे मोड्स दिए हुए हैं। जैसे अभी मान लीजिए यहाँ पे 52L052 लिखा हुआ है, तो इसको हम जैसे ही बढ़ाएंगे तो और ब्राइटर लाइट होते जाएगी, जितना कम करेंगे उतनी कम होते जाएगी। दूसरी चीज़ अभी हमने यहाँ पे रखा हुआ है, लाइट पूरी हार्ड आ रही है यहाँ पे, तो इसके लिए इस लाइट में डिफ्यूज़र का इस्तेमाल करते हैं। डिफ्यूज़र का जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, यह कुछ इस तरह का होता है डिफ्यूज़र, जो कि आगे में यहाँ पे माउंट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे माउंट हो गया, तो लाइट का जो यहाँ पे थोड़ा सा फ्लो था, थोड़ा सा आपको कम दिखेगा। जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा ज़्यादा हो गया, ये देखिए। तो ये चीज़ यहाँ पे है, दोनों में आपको फ़र्क दिख रहा होगा। ये लाइट थोड़ा सा सॉफ्ट कर देता है। उसके बाद अभी जो हमने हटा दिया, ये जो डिफ्यूज़र था हटा दिया, तो लाइट पूरा इधर उधर जा रही है। तो इसके लिए एक और आता है यहाँ पे रिफ्लेक्टर जो है, ये लाइट को कंट्रोल करता है। और इसका हम लोग बहुत ही यूज करते हैं कब, जब हमको कोई लाइट फिल लाइट बनानी है, बटरफ्लाई लाइट का इस्तेमाल करना है, तो वो सब कंडीशन में हम इसको इस्तेमाल करते हैं और इससे इफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको भी माउंट कर दिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब देखिए एक राउंड सर्कल आपको दिख रहा होगा, जैसे क्लोज ले जाऊंगा, ये देखिए राउंड सर्कल आपको दिख रहा है। तो एक तरह से कंट्रोल कर रहा है लाइट को, आप जितना चाहेंगे उतना आप लाइट लेके जा सकते हैं। उसके बाद ये एडजस्टेबल होता है, यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट नॉब होती है, जिससे हम लोग अप डाउन बाउंस हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ इसमें दी हुई है। उसके बाद यहाँ पे बात करें हम लोग कि और क्या इसमें अटैचमेंट लगा सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमने इसको खोल दिया और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें अम्ब्रेला भी हम लोग माउंट कर सकते हैं। इसमें इस तरह की जो अम्ब्रेला आती है, तो उसका नोब आगे में दिया हुआ है। ये आप सबने पोर्टा लाइट में यूज़ किया होगा, तो उतना हम नहीं दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पे एक, यहाँ पे नीचे में यहाँ पे दी हुई है, ये देखिए लाइट कम कर दिया, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे एक गैप है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं अम्ब्रेला को। ये पीछे से भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है गैप,
इसकी यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग ओपन कर देंगे और ओपन करने के बाद यहाँ पे गैप बन जाएगा अंदर में, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन यहाँ पे हम लोग इसमें छाता को अटैच करके खोल देंगे और ये हमारा डिफ्यूज़र का काम करेगा। दूसरी चीज़, ये लाइट में अगर मान लीजिए हमको कुछ इफेक्ट देना है, अभी तो हमने दिखाया आपको कि किस तरह से लाइट को कंट्रोल करके ज़्यादा अधिक कम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें एक और है कि इसको हम प्रेस करते हैं एक बार, तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है 5600। ये क्या होता है कि लाइट का जो मोड है वहाँ पे ना, जैसे आपको येलो टोन वहाँ दिख रहा है, यहाँ व्हाइट टोन दिख रहा है, तो इसको जब हम 5600, ये फुल है, इसके ऊपर ये नहीं जाएगा, इससे ऊपर ज़्यादा व्हाइट नहीं होगा ये। अब उसके बाद हम इसको नीचे करते हैं धीरे धीरे। अब देखिए इसका टोन जो है चेंज हो गया पूरा। ये देखिए इधर का वाल 3200 पे है, ज़्यादा येलोइश दिख रहा है, और यहाँ पे थोड़ा सा कम है क्योंकि यहाँ पे जो इसका मोड दिया हुआ है ये 4050 पे, इसको भी हम कम कर देते हैं, ये भी 3200 पे है। आप देखिए दोनों का मोड 3200 पे है, और दोनों का पावर का बात करें और यहाँ पे दोनों कर दिए बराबर। आप देखिए अब जो वाल का मेरा यहाँ पे कलर दिखेगा वो आपको बराबर दिखेगा, ये इसमें खासियत है। प्लस ये रिमोट कंट्रोल ऑपरेटेड होता है, इस रिमोट से हम लोग इसको ऑन ऑफ, और यहाँ पे कलर का ब्राइटनेस यहाँ पे इससे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इसमें जो फैन लगे हैं उसको हम लोग म्यूट भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए स्टूडियो में कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं और हमने माइक यूज किया हुआ है, अगर वहाँ पे अगर वॉइस वहाँ पे क्लियर नहीं आ रही है, फैंस का डिस्टर्बेंस नॉइज आ रहा है, तो उसको हम लोग फैन को बंद कर सकते हैं। लेकिन हम रिकमेंड करेंगे कि कभी भी यूज़ कर रहे हैं तो फैन इसका बंद मत कीजिए, क्योंकि लाइट बहुत पावरफुल होती है और ये जो लाइट खराब होने का खतरा रहता है, क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर हाई होती है तो कोई भी पार्ट्स इसका डैमेज हो सकता है, तो इसलिए हम इसको रिकमेंड नहीं करेंगे। तो आज के वीडियो में हमारा इतना ही था। आपको हमने 1, 2, 3 और 4 लाइट के बारे में बताया कि वेडिंग में किस तरह से यूज होता है। तो देखिए अगर ये लाइट की हम सेटअप की बात करें तो ये जो लाइट है अप्रॉक्स 15,000 के आसपास आता है, ये लाइट 3,000 के आसपास आता है। इसके बाद ये लाइट का पूरा सेटअप का कॉस्ट लगभग 50,000 पड़ जाता है। तो अमूमन आप देख के मान के चले कि 1 लाख के अप्रॉक्स में पूरा सेटअप का इतना खर्चा आता है। तो सोचिए जो बंदा आपके यहाँ घर में वेडिंग करने जा रहा है, वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करने जा रहा है, उसके पास हैवी इक्विपमेंट है, तो चार्ज भी ऑब्वियसली उसका ज़्यादा ही होगा, क्योंकि आपको क्वालिटी दे रहा है। अब देखिए मैं यहाँ पे पीछे में खड़ा हूँ और मेरे चेहरे पे जो लाइट है बाउंस करके आ रही है, तो लाइट का जो कलर है कुछ अलग दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं इसको यहाँ पे कर दिया, अब देखिए लाइट चेंज हो गया और चेहरे की लाइट कुछ अलग ही आ रही होगी। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए हमको इफेक्ट देना है, कोई चीज़ इफेक्ट बनानी है लाइट से, तो यहाँ पे देखिए हमने एक लाइट यहाँ पे लगाया, एक लाइट हमने यहाँ पे सेटअप कर दिया, और इसको थोड़ा सा हम लोग गुड्डू, ये देखिए एक लड़के को हम यहाँ खड़ा कर रहे हैं, फेस आगे कर खड़ा, आगे उस साइड, कैमरा के साइड फेस करो, यहाँ खड़ा रहो, कैमरा के साइड फेस करो, यहाँ खड़ा रहो, ऐसे खड़ा रहो, फेस करो, सामान पीछे रख दो। ये देखिए हमने एक पर्सन को यहाँ पे खड़ा किया हुआ है, और यहाँ पे हम एक लाइट इफेक्ट करके छोटा सा डेमो देंगे यहाँ पे, और फर्क देखेंगे क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे कुछ सस्पेंस हमको क्रिएट करना है। यहाँ पे ये मैंने खोल दिया यहाँ पे। अब देखिए लाइट चारों तरफ आपको फेस पे दिख रहा होगा, यहाँ से उधर फेस करो ना यार, तुम कहाँ पीछे घूम रहा है, बीच में खड़ा रहो। अब देखिए आप बीच में इधर, यहाँ पे आपको ये बंदा दिख रहा है, इधर बस यहाँ खड़ा रहो। अब ये बंदा आपको दिख रहा है। अब इसमें जो इस तरह का रिफ्लेक्टर था मेरा, हम यहाँ पे रिफ्लेक्टर लगाएंगे। ये देखिए रिफ्लेक्टर मैंने लगाया, एक और रिफ्लेक्टर हम लगा देते हैं। दूसरी लाइट में भी हम रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे क्या डिफरेंस आता है। ये देखिए ये हमने लाइट लगा दिया, 2 लाइट यहाँ पे जल रही है, और यहाँ पे हमने लाइट का जो इंटेंसिटी है उसको थोड़ा सा यहाँ से कम कर दिया। अब लाइट जब यहाँ पे हम कम करेंगे, ये देखिए यहाँ पे हमने लाइट कम कर दिया,
और यहाँ पे हमने लाइट को कुछ इस पोजीशन में रखा, दोनों कान के पास हमने लाइट दिया हुआ है अभी इस एंगल से। अब आप देखिए जो इसमें वीडियो में आपको दिख रहा है, तो इसमें आपको जो चेहरा है पूरा क्लियरली नहीं दिख रहा है अभी भी, और थोड़ा सा नीचे से लाइट जो है बाउंस होकर अभी भी जा रहा है। प्लस में सामने से भी कुछ लाइट चल रहे हैं, उनको हम ऑफ कर देते हैं सारा। अब देखिए आपको जो कैरेक्टर है वो उतना, यहाँ से हम कंट्रोल करेंगे ऑटो मोड में कैमरा। अब देखिए अब इसमें जो आपको सस्पेंस नज़र आ रहा है, ये सारा इफेक्ट हम अपने यहाँ पे लाइट से बना सकते हैं। जो लाइट भी दिख रही है आपको लाइट नहीं दिखेगी, अगर हम क्लोजर भी जाते हैं तो आपको ये सस्पेंस बना रहेगा। ठीक है, ये सस्पेंस आपको बना रहेगा इस तरह से। तो ये लाइट की इस बहुत सारी इफेक्ट हैं, बहुत सारी इसमें हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ इस लाइट के माध्यम से हो सकता है। प्लस में आप देखिए कहीं भी हम नीचे यहाँ पे देखिए कितनी डिटेल्स में हर चीज़ नज़र आ रही है। अगर इसमें हम जूमिंग भी कर देते हैं तो ये मोबाइल का जूमिंग है और आपको हर चीज़ क्लियरली दिखेगा। ये सारा लाइट का ही इफेक्ट है कि आप इतना क्लियरली देख पा रहे हैं। और तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। और ये देखिए लाइट का पावर देखिए, ये देखिए जितना भी है आगे में अभी भी बहुत डार्क है, जैसा कि आपको कैमरे में नज़र आ रहा है बहुत डार्क है, लेकिन फिर भी ये कैमरा भी ऑटो में चल रहा है। ये देखिए वहाँ पे ओरिजिनल जो कलर है कुछ इस प्रकार है, लेकिन कैमरा अपने आप कंट्रोल कर ले रहा है कलर को और कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है। दूसरी चीज़, एक नेचुरल जो कलर हम देते हैं उसमें और एक जो है एडिटिंग के समय में देते हैं, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस नज़र आता है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी रहती है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो काफ़ी शानदार रहा है और जितने भी फोटोग्राफर भाई हैं तो वो लोग इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा उनको। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम एक वर्कशॉप रखेंगे जिसमें हमारे साथ निकॉन और सोनी के ट्रेनर भी आने वाले हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको ऐसे अपडेट मिलते रहें। और आने वाले समय में हम अपने ही प्रखंड में वो चीज़ें जो कि हम लोग बाहर में जाकर सीखते हैं वो सारे चीज़ सीख पाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए कोई चार्जेस नहीं देने होंगे। और जितने भी फोटोग्राफर वीडियोग्राफर भाई हैं कि कृपया इस पेज को फॉलो कर लें। और आपको जल्द से जल्द खुशखबरी हम लोग देंगे इसी महीने में, और आप लोग निकॉन या सोनी का ट्रेनिंग जरूर अटेंड करेंगे। धन्यवाद।